नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगा निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे ना, तो मैंने कल क्लियरली बोला था, क्या बोला था कि अगर हमारा निफ्टी 22,450 अगर 12 से 1 बजे के बीच में होल्ड करेगा, या फिर 22,400 भी हमारा होल्ड करेगा 12 से 1 बजे के बीच में, तो हम लोगों का पहला टारगेट क्या देखने को मिलेगा। पहला टारगेट 22,450 का और दूसरा टारगेट 22,500 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो वैसा टारगेट कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिसमैच हुआ है। मिसमैच आप कहाँ पे समझ में आएगा आपको। मैं बराबर बोलता हूँ सभी लोगों को कि 10 बजे के बाद ट्रेड करने के लिए। ठीक है, 10 बजे के बाद अगर आप मार्केट देखोगे ना, तो 10 बजे से पहले का मार्केट अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे चार्ट ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक डायरेक्शन हम लोगों को मिल चुका था कि मार्केट क्या होगा, यहाँ से साइडवेज होगा या तो फिर कंप्लीट ट्रैपिंग वाला मूवमेंट चालू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक डायरेक्शन देखोगे तो ऐसे कंप्लीटली नीचे जा रहा था, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में क्या हुआ, ये जो पैटर्न जो है ना फ्रेंड, इसको आप अच्छे से समझो। 22,200 का जो लेवल है ना, वो बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन है यहाँ पे। ठीक है, तो उसी सपोर्ट जोन के कारण क्या हो रहा है कि मार्केट 22,200 पे जाता तो है कि हाँ मैं उसे ब्रेक कर दूं, लेकिन वहीं पे क्या होता है, एक रिवर्सल ट्रेंड हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, और रिवर्सल ट्रेंड इस कदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जहाँ पे मार्केट ने स्टार्टिंग लिया था, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जो स्टार्टिंग पे जो कैंडल बना था 22,360 यहाँ पे इजीली ब्रेक होता है। ठीक है, 22,360 ब्रेक हो जाने के बाद 22,400 भी यहाँ पे ब्रेक होता है। ठीक है, और 400 ब्रेक हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईजिली यहाँ पे 440 का टारगेट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और जिन लोगों ने ये ट्रेंड लाइन फॉलो करके प्रॉफिट बनाया होगा, तो उनके लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि उनको एंट्री के साथ ही उन्हें प्रॉफिट मिल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, निफ्टी में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि कल हम लोग निफ्टी में किस प्रकार काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कल के लिए आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखो। ठीक है, क्योंकि कल हम लोगों का प्लानिंग किस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग सी साइड में किस कदर एंट्री मारेंगे, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, और एक्सपायरी में क्या होते हैं कि अधिकतर चांसेस होते हैं कि जो प्रीमियम है वो आपके पैसे को यहाँ पे डबल कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो मेथड क्या रहेगा, 22,474 पे मार्केट का क्लोजिंग है, लेकिन यहाँ पे मार्केट को 22,500 होल्ड करना पड़ेगा 12 से 1 बजे के बीच में। ठीक है, अगर 22,500 होल्ड हो गया 11 से 12 से 1 बजे के बीच में, तो पहला टारगेट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। पहला टारगेट यहाँ पे इजली हम लोगों को 22,600, ये न्यू ऑल टाइम हाई निफ्टी 50 का हम लोगों को देखने को मिलेगा। और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट यहाँ पे 22,640। ज़्यादातर उम्मीद हम लोग इतना ही लगा सकते हैं, क्योंकि ये मार्च का महीना है, और मार्च के महीने में ज़्यादातर लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी साइड में आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग बात करेंगे पी ऑप्शन के बारे में। पुट ऑप्शन में आप किस प्रकार से ट्रेड करोगे, और हाँ, ट्रेड सोच समझ के ही लेना कल, क्योंकि कल क्या है, कल एक्सपायरी है। अगर फिर से मार्केट साइडवेज हो गया और अगर ट्रैपिंग मूवमेंट चालू हो गया, तो लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कल प्रीमियम जीरो हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो अच्छे से। फिर हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, 22,200 का ही लेवल देखना है। हम लोग बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि 400 टूटा या 300 टूटा। 22,200 जब टूटेगा ना, तभी आपको एंट्री मारना है, उससे ऊपर में आपको एंट्री मारना ही नहीं है। अगर आप उसके ऊपर में एंट्री मारोगे ना, तो आप अच्छा खासा यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि 22,200 का लेवल जब टूटेगा ना, तो पहला टारगेट हम लोगों को क्या निकल के आएगा, पहला टारगेट 22,150 का निकल के आएगा। और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट हम लोगों का यहाँ पे आएगा 22,100 का। ठीक, और अगर 100 टूट गया ना, तो आप मान के चलो कि 22,000 का यहाँ पे फिक्स है, 22,000 का लेवल नहीं टूटेगा। ठीक है, क्योंकि 22,000 का टारगेट 22,050 22,040 तक जाएगा, लेकिन 22,000 का लेवल नहीं टूटेगा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। और अगर 22,000 टूट गया ना, तो फिर आप समझ जाओ, तो फिर तो पैनिक सेलिंग वहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो आइए चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं हम लोग।
तो जैसा कि मैं अभी बात करूं बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी के बारे में आपको देख के यहाँ से इजीली समझ में आएगा, क्योंकि जो 10 बजे का जो स्ट्रेटेजी है ना, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे जिस तरीके से स्टार्ट किया था, मैंने क्या बोला था फ्रेंड्स, मैंने क्लियरली बोला था कि जो हमारा मार्केट है उसे 47,500 या 47,600 यहाँ पे होल्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे खुलता है थोड़ा सा गैप डाउन में, गैप डाउन के बाद में हम लोगों को एक यहाँ पे इजीली अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन क्या था फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे समझो, निफ्टी जो इंडेक्स है, वो निफ्टी का जो इंडेक्स है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी को अटकाए रखा था, ठीक है। अटकाए वो इसलिए रखा था क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो आज डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज हो गया, मतलब अपोजिट हो गया। मतलब कि बैंक निफ्टी जो है ना, वो हमारा कंप्लीट साइडवेज था, ओके। 2 बजे तक अगर आप देखोगे तो कंप्लीट साइडवेज था। उसके बाद 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद जो मूवमेंट यहाँ पे आया है ना, आप मतलब समझो, आपको समझ में आएगा कि 2:30 बजे के बाद जो मूवमेंट आया है वो थोड़ा सा हम लोगों को गिरावट देखने को मिला। कितने पॉइंट का? मात्र 200 प्लस पॉइंट का, ठीक है। 200 पॉइंट नीचे गया बैंक निफ्टी और उसके बाद उतने में सिमट गया। तो बैंक निफ्टी का जो आज जो चार्ट और आज जो ट्रेडिंग का जो क्राइटेरिया था ना, वो बहुत ही घटिया था। क्योंकि क्या है ना, जिन लोगों ने बैंक निफ्टी में आज ट्रेड किया होगा ना, उन्होंने 110% यहाँ पे अपना लॉस बुक किया होगा, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट का आप चांस भूल जाओ। हाँ, आप निफ्टी में उम्मीद लगा के अगर आप रखे होंगे ना, तो निफ्टी में आपने प्रॉफिट बुक किया होगा, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी का यहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी का यहाँ पे कोई सीन यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखता है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो लेवल बताया था ना फ्रेंड्स, वो 12 से 1 बजे के बीच में वो लेवल के हाई में कुछ ज़्यादा ही मतलब कि जो है मार्केट ट्रेड कर रहा था। और जाहिर सा बात है कि अगर उस लेवल के हाई में ट्रेड कर रहा है, तो जाहिर सा बात है कि एक ट्रैपिंग मूवमेंट आएगा ही आएगा वहाँ से, ठीक है। तो बेटर यही था, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपने ट्रेडिंग आज इग्नोर किया। क्योंकि निफ्टी 50 जो है ना, वो 1 साल के बाद, आप बस ध्यान दीजिए, 1 साल के बाद जो बैंक निफ्टी है ना, 1 साल के बाद जो हमारा निफ्टी 50 है ना, वो हमारा नेक्स्ट बैंक निफ्टी बनेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कल के बारे में, सॉरी कट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कल के बारे में, कल हमारा व्यू किस प्रकार रहेगा बैंक निफ्टी को लेके, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में जो लेवल्स बताता हूँ ना फ्रेंड्स, उसे आप क्लियरली फॉलो करना, और हो सके तो आप इसे नोट डाउन कर लेना, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लेना, ताकि आपको कल जब मार्केट खुले तो ट्रेड लेने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सी के बारे में कि कल आप किस तरह से ट्रेड करोगे। क्योंकि आज एक्सपायरी था, ऑप्शन सेलर के फेवर में मार्केट बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो 47,965 पे हुआ है क्लोजिंग, अच्छे से आप लोग देख लो। तो हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा कि अगर मार्केट 48,000 या 48,000 के एबव में होल्ड करेगा 12 से 1 के बीच में, ये लेवल हम लोगों को दिखना चाहिए। 1 घंटा डिसाइड करेगा ये लेवल को कहाँ लेके जाना है या कहाँ वहाँ से गिराना है, सिंपल। तो मेरा पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर 48,050 या 48,100 भी होल्ड कर जाएगा ना, तो पहला टारगेट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पहला टारगेट देखने को मिलेगा 48,200। और जो दूसरा टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे हम लोगों को कंप्लीटली देखने को मिलेगा 48,350। क्योंकि मार्केट में भी मूवमेंट वैसा ही आएगा। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमेशा आप याद रखो, एक्सपायरी एक ऐसा चीज़ है ना जो कि पुट साइड वोलेटिलिटी ज़्यादा लेके आता है कॉल ऑप्शन के, कॉल प्रीमियम के मुकाबले में, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पुट ऑप्शन के बारे में। तो पुट ऑप्शन में आप किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हो, तो उसका क्लियरली मेरा फंडा क्या रहेगा यहाँ पे, कि आप लोग यहाँ पे समझो, अगर 47,600 के नीचे मार्केट जाएगा ना, तभी आप लोग पुट ऑप्शन में ट्रेड करना, वरना ट्रेड मत करना। क्योंकि 47,600 के नीचे अगर जाएगा, तो पहला टारगेट क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा, पहला टारगेट देखने को मिलेगा 47,400 ईजिली देखने को मिलेगा। और जो दूसरा टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे 47,300 का। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा अच्छे से, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और जिसे भी कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप लोग कमेंट करना नहीं चाहते हो। भाई साहब, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जब तक आप मुझे कमेंट करके बताओगे नहीं कि हाँ आपको ट्रेड लेने में कहाँ समस्या आ रही है, कहाँ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर मैं जानूँगा कैसे। ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे कमेंट करके बोलो। और हाँ, अगर मैं कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूँ या कहीं पे मेरे से गलती हो जा रही है, तो आप उस गलती को भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखो।
और अब मैं स्टॉक्स एनालिसिस भी करने वाला हूँ, तो पर डे आपको एक स्टॉक्स एनालिसिस का वीडियो इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।